श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहे। सावन का महीना ही एक ऐसा महीना है जिसके पूरे महीने के व्रत भी रखे जाते हैं और भगवान शंकर को यह महीना बहुत ही प्रिय होता है। इस महीने में भगवान शिव के भक्त कठिन व्रत भी रखते हैं और सरल व्रत भी रखते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार व्रत के नियमों का पालन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, जैसे कि सावन के पूरे महीने में जो लोग पूरे 30 दिन या इस बार 29 दिनों का सावन रहने वाला है तो व्रत किस प्रकार से रखने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और जो लोग केवल सावन सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें व्रत कैसे रखना चाहिए, पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, कौन सा शुभ मुहूर्त ऐसा होता है जो भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न करने वाला होता है, और सावन सोमवार व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। बहुत ही आसान विधि जो आप खुद भी कर सकते हैं क्या है। दूसरी बात, घर से बाहर रहने वाले लोग जो नौकरी पेशा हैं, काम के कारण घर से बाहर रहते हैं, शुभ मुहूर्त में यदि हर दिन या हर सोमवार को पूजा ना कर पाए या विधि विधान से जो भी भगवान को भोग आती है वो अर्पित करके प्रसाद ग्रहण ना कर पाए तो उन्हें किस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए, इस महीने में किन किन चीजों का त्याग करना चाहिए, और सावन महीने से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में आज आप जानेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं पूरे महीने सावन का व्रत कैसे रखना चाहिए, किस प्रकार संकल्प लेना चाहिए और क्या क्या आप इन सावन के महीने में ग्रहण कर सकते हैं, किन चीजों का सेवन कर सकते हैं और किन चीजों का त्याग करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य हो तो ही आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरे 30 दिन के व्रतों का संकल्प ले सकते हैं। ये व्रत कठिन माने जाते हैं। व्रतों को करने के लिए आपको सावन महीने के पहले दिन, जो भी दिन सावन का पहला पड़ता है, उस दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हाथ में सफेद तिल, गंगा जल और अक्षत लेकर इस प्रकार संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, मैं आपके व्रतों का संकल्प लेती हूँ। मैं सावन के पूरे ही महीने में, या फिर अगर आप पूरे महीने के व्रतों का पालन नहीं कर सकते हैं, हर दिन का पालन नहीं कर सकते हैं, तो सावन के महीने में पड़ने वाली जो विशेष तिथियां हैं, जैसे सावन सोमवार, मंगला गौरी व्रत, प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि का व्रत, जो भी व्रत इन पूरे महीने में पड़ते हैं तो आप उनका संकल्प ले सकते हैं। किस प्रकार का फलाहार आप ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग पूरे सावन के महीने केवल सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार ग्रहण करते हैं, कुछ लोग दिन भर उपवास रखते हैं। सावन के पूरे महीने दिन भर उपवास रखकर शाम के समय एक बार शाम की पूजा करने के बाद एक बार भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जो कि शुद्ध और सात्विक भोजन होता है। यानी पूरे महीने, सावन के पूरे महीने में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, उसी का भोग भगवान को अर्पित करके वो व्रत का पालन करते हैं। तो जिस प्रकार से आप व्रत का पालन करना चाहते हो उसका संकल्प आपको लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि सावन के पूरे महीने में, जैसे किसी ने कोई मन्नत मांगी हो, कोई मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प लिया हो, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि पूरे सावन के महीने में दूध का त्याग करते हैं या दही का त्याग करते हैं, या आपकी कोई भी पसंदीदा कोई ऐसी वस्तु है खाने योग्य तो उसका त्याग करते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य, तो आप उसका भी संकल्प ले सकते हैं। अब जैसे आपने 30 दिन के व्रतों के नियम का पालन जिस भी प्रकार के फलाहार से लिया है, जो भी संकल्प आपने लिया हुआ है, फिर आपको पूरे 30 दिन तक उन्हीं वस्तुओं से व्रत का पालना करना होगा, उसी प्रकार का फलाहार करना होगा। यदि आप भोजन ग्रहण करने का संकल्प ले रहे हैं तो भोजन का संकल्प भी आपको लेना चाहिए। और सावन के व्रत में भी ऐसा नहीं कि दिन भर आपको कुछ ना कुछ खाना है। आप सुबह की पूजा करके दूध, चाय या फल ले सकते हैं और उसके बाद दिन भर आपको कुछ नहीं लेना चाहिए। शाम को प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। भगवान शिव को ये मुहूर्त बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए सावन के हर सोमवार व्रत में, हर प्रदोष व्रत में आप इस मुहूर्त में तो पूजा करें ही करें। इस मुहूर्त में पूजा करने के बाद आप कभी भी व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पालन कर सकते हैं, बल्कि बाकी जितने भी दिन हैं उन सभी दिनों में भी आप शाम को प्रदोष काल के समय में ही भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सावन के जो नियम हैं उनका पालन करने वाले भक्तों को अगर संभव हो सके तो धरती पर साफ बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। जिनके यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, बरसात का मौसम है, कोई डर आपको हो, तो आप जो भी नॉर्मल बिस्तर है उसे साफ शुद्ध कर ले, उस बिस्तर पर आप सो सकते हैं। अगला नियम होता है कि आपको भगवान शंकर का पूजन हर दिन सुबह और शाम कम से कम
नियमित रूप से करना है। केवल सच्चे मन से आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रॉपर सामग्री नहीं है, आपके पास हर दिन चढ़ाने के लिए फल, मिठाई, पुष्प आदि नहीं है, तो केवल आप भगवान शिव का स्मरण करके सच्चे मन से एक धूप दिया जलाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल भी यदि अर्पित करते हैं और आपके मन के भाव अगर सच्चे हैं, तो भोलेनाथ उस पूजा को जरूर स्वीकार करते हैं। और जब भी आपके व्रत पूरे हो जाएं, तो आप पूरा होने पर यदि हो सके तो रुद्राभिषेक कराएं, या आप जलाभिषेक करा सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का जूस, फलों का रस या अखंडित चावल, भस्म, इनसे भगवान शिव का शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। और हर दिन पूजा करने का एक नियम भी है। सावन में आपको इस क्रम से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश भगवान की, दूसरे क्रम पर भगवान शंकर की, फिर माता दुर्गा की, फिर भगवान विष्णु की और फिर नवग्रहों की। हर दिन नवग्रह मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। इन सभी देवी देवताओं के बीज मंत्र का आपको जाप यथासंभव करना चाहिए। सावन के पूरे महीने में केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो कोशिश करें कि 11, 7 या फिर 3 माला जाप आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सावन के व्रतों में या सावन के महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस पूरे महीने में आपको लहसुन प्याज का, बैगन, कढ़ी का, हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना चाहिए। और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें व्रत में लाल मिर्च का, किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का, अंडा, मांस, मछली, लहसुन या मदिरा आदि का सेवन तो भूले से भी नहीं करना चाहिए। जो लोग कुछ विशेष तिथियों पर व्रत रखते हैं उन्हें इन विशेष तिथियों पर नाखून या बाल इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। सावन का जो भी पहला सोमवार व्रत पड़ता है उसमें आप यदि केवल सोमवार व्रत के नियमों का पालन करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लें। किसी कारण से पहला सोमवार आप नहीं रख पा रहे हैं तो सावन के महीने में पड़ने वाले बाकी सोमवार व्रतों को भी आप रख सकते हैं। और यदि आप उद्यापन करना चाहो तो केवल 2 सोमवार व्रत रखने के बाद भी उद्यापन किया जा सकता है। पूजा आपको पता ही है कि सुबह और शाम नियमित रूप से आपको करनी ही करनी है। सावन सोमवार व्रत का जो उद्यापन होता है वो सावन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। और इस बार सबसे विशेष बात यह है कि सावन साल 2024 में सोमवार के दिन से ही प्रारंभ और सोमवार के दिन ही यानी सावन पूर्णिमा को समाप्त हो रहा है। तो सावन पूर्णिमा के दिन आप सुबह से लेकर शाम को प्रदोष काल तक व्रत रखें। प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद यदि संभव हो तो आप मंदिर में कुछ दान दक्षिणा आदि भेंट करें। यदि संभव हो तो घर पर किसी ब्राह्मण देवता पुजारी जी को आमंत्रित करके उनसे आप अपने घर पर हवन करा सकते हैं। जो भी दान दक्षिणा दी जाती है, मौसमी वस्त्र, फलों का या फिर धन आदि का, आप उनको दान देकर उनके माध्यम से हवन कराकर भी व्रत का आप समापन कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। यदि आप खुद से व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो आप जिस प्रकार से नवरात्रि के दिनों में छोटा सा हवन घर में करते हैं उसी प्रकार से काले और सफेद तिल मिलाकर या खीर से जो हवन सामग्री है उससे 21, 11 या 108 बार हवन में आहुतियां देकर भी व्रत का समापन कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। ध्यान रखें उद्यापन करना जरूरी होता है। और जो लोग सावन के महीने से पूरे साल भर सोमवार व्रत रखना चाहते हैं उन्हें फिर सावन के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा वाले दिन उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब बात आती है कि कुछ लोग सावन के महीने में जैसे नौकरी पेशा हैं वो विशेष मुहूर्त में शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते हैं या खुद भी व्रत का पारना शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें नियमों का पालन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं और इसीलिए उन्हें भोले कहा जाता है। तो आप बस अपने मन के भावों को सच्चा रखें। आपकी जो भी मजबूरी है वो भगवान शिव से छुपी नहीं है। अब अगर आपके पास समय नहीं भी है तो आप प्रदोष काल के समय यदि हो सके तो जहाँ कहीं भी है मानसिक रूप से भोलेनाथ का आप ध्यान कर सकते हैं। केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप कर सकते हैं। यदि उस समय आपके पास सुविधा हो तो आसपास कोई निर्धन व्यक्ति हो तो उन्हें आप मौसमी फल का, मिठाई का या कुछ दक्षिणा का दान भी दे सकते हैं, क्योंकि उस समय किए गए दान को भी भगवान शिव बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। प्रदोष काल के समय ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ रजत भवन में माता पार्वती के साथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, नृत्य की मुद्रा में होते हैं। ऐसे समय में यदि भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो उनकी पुकार भोलेनाथ के कानों में अवश्य पड़ती है। कभी भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो पूरे शिव परिवार का पूजन आपको जरूर करना चाहिए।
पूरे शिव परिवार में आप नंदी बाबा के कानों में यदि कोई भी मनोकामना आपकी है यदि कह देते हैं तो वो मनोकामना कहते हैं कि बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि नंदी बाबा ही हमारी सारी मनोकामनाओं को भगवान शिव तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और नंदी बाबा को भगवान शिव का कोतवाल भी माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें, सावन के पूरे महीने में आप बैल की जितनी सेवा कर सकते हैं, बैल को हरा चारा खिला सकते हैं। ध्यान रखें, आसपास कोई गौशाला हो तो वहां पर भी आप बैल को खिलाने के लिए दान दे सकते हैं। यदि आपके घर पर दूध वाले आते हों, ग्वाले आते हों दूध लेकर, तो आप उनको भी हरा चारा दे सकते हैं या उन्हें भी आप दक्षिणा दे सकते हैं, रुपए दे सकते हैं, ताकि वो उनसे बैलों की सेवा कर सके। उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं वो जब भी आपके पास समय मिले शाम को वापस आकर आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और सच्चे मन से आप जितनी देर तक भी संभव हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव का पूजन करें। अपने मन में ये शंका बिल्कुल ना आने दें कि आपने शुभ मुहूर्त में पूजन नहीं किया है या आपने बहुत ज्यादा नियमों का पालन नहीं किया है तो पता नहीं आपकी पूजा भगवान शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं। मैं आपसे फिर से कहती हूँ कि भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की हर परिस्थिति का ख्याल रखते हैं। कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, भगवान शिव तो उस तक की मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसलिए यदि मनुष्य या भगवान भोले के सच्चे भक्त सच्चे मन से भगवान शिव के चरणों में अपनी पूजा को समर्पित करते हैं तो भगवान उस पूजा को जरूर स्वीकार करते हैं, चाहे उसमें किसी भी वस्तु का अभाव क्यों ना हो। तो बस आपकी जब भी सामर्थ्य हो, आपके पास जब भी समय हो, सुबह चाहे शाम, या आप हर दिन कथाओं का श्रवण ना कर पाए या आप सोमवार की कथा का पालन दोनों टाइम ना कर पाए तो शाम के समय, शाम को ना कर पाए तो सुबह के समय आप कथा पढ़ या सुन सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो भी आप पूजा करें थोड़ी विधि विधान से कर लें, जैसे कि शाम के समय धूप दीप जलाएं, शिव चालीसा का पाठ कर लें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें और कथा यदि समय हो तो पढ़ सुन सकते हैं और आरती आप कपूर जलाकर करें। नियमित रूप से आप हर सोमवार व्रत में तो कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। इस पूरे महीने में आप जितना भी दान देंगे वो दान आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होगा। जिस वस्तु का दान आप देते हैं वो वस्तु आपको 100 गुना होकर प्राप्त होती है। तो यदि आपकी सामर्थ्य हो हर दिन आप दान दे सकते हैं, नहीं तो आप कुछ विशेष तिथियों पर भी दान दे सकते हैं। सफेद रंग की या हरी रंग की वस्तुओं का दान करना ज्यादा सही रहेगा। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए सुहाग की सामग्री का दान देना चाहिए। माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा रखा जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती के आशीर्वाद से इस व्रत का पालन करने वाली महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है। जिनके विवाह में देरी आ रही हो ऐसी कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। और यदि कोई महिला गर्भवती हो, सावन के नियमों का पालन करना चाहती हो तो सबसे विशेष बात कि उन्हें पहले तो पूरे सावन के व्रत नहीं रखना चाहिए। सावन महीने में पड़ने वाली कुछ विशेष तिथियों का, जैसे सावन सोमवार या जो भी अन्य तिथियां हैं, उनका व्रत रख सकती है। लेकिन पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें कि आप व्रत रखने की स्थिति में हैं या नहीं है, नहीं तो आप सुबह और शाम पूजन भी कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं भी भगवान शिव का या शिवलिंग का पूजन कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से आपके जो भी आने वाली संतान है वो बहुत ही भाग्यशाली होगी। शिवलिंग की परिक्रमा आधी ही की जाती है, पूरी परिक्रमा कभी नहीं की जाती। शिवलिंग पर आप यदि हो सके तो नियमित रूप से भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को हल्दी या रोली अर्पित नहीं की जाती है, लेकिन माता पार्वती को आप नियमित रूप से सिंदूर लगाएं, उन्हें रोली कुमकुम अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा में अखंडित चावल का ही प्रयोग किया जाता है, यानी जो टूटे हुए चावल होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखें कि जब भी आप भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं तो वो अखंडित चावल से बनी हुई खीर का भोग हो। इसके अलावा आप भगवान शिव की पूजा में अक्षत विधि लगा रहे हो तो वो भी टूटे फूटे ना हो। बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए। बेलपत्र सोमवार के दिन आप ना तोड़ें, एक दिन पहले ही उन्हें तोड़ कर रख सकते हैं। और यदि हो सके तो सावन के पूरे महीने आप शमी के पौधे के नीचे या बेल वृक्ष के नीचे दीप जलाने का संकल्प भी ले सकते हैं। और इस महीने में आप कहीं आसपास नदी किनारे, किसी पार्क के किनारे या मंदिर में शमी का पौधा या बेल वृक्ष भी लगा सकते हैं। जिन भी महिलाओं या कन्याओं ने सावन सोमवार का व्रत रखा है या सावन के पूरे महीने व्रतों का पालन किया हुआ है, अगर ऐसी अवस्था में उन्हें कभी पीरियड्स आ जाते हैं तो इस अवस्था में आपको खुद से पूजा ना करके किसी दूसरे से पूजा करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में पूजन सामग्री को छूने से पाप लगता है, दोष लगता है। आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। मोबाइल आदि के माध्यम से आप कथाओं का श्रवण कर सकते हैं।
सावन के पूरे महीने में यदि सच्चे मन से भगवान शिव से संबंधित कथाओं लीलाओं का श्रवण किया जाए तो उससे भी भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आप इन पवित्र कथाओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल किटकैट स्टोरीज पर आप इन कथाओं को नियमित रूप से सुन सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिल गया होगा।